कि जब अनंत सिंह जी हमारे साथ थे तो यही सत्ता पक्ष वाले लोग मजबूत से मजबूत वकीलों की दलीलें वहाँ दिलवा रहे थे और इसी बल पे उनको सज़ा भी मिली। जगह स्थानांतरण होते ही, ट्रांसफ़र होते ही पैरोल भी मिला, बेल भी मिला और अब वो बाइज्जत बरी भी किए जा रहे हैं। तो देखिए, यही है माननीय मुख्यमंत्री जी का न्याय, जो कहते हैं ना कि हम ना किसी को बचाते हैं, हम ना किसी को फंसाते हैं। कानून के प्रति और न्याय के प्रति क्या व्यवहार है, ये यहाँ स्पष्ट होता है। और सत्ता पक्ष का ये फेलियर है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। क्योंकि आप अगर अपराधियों को एक बार आपने स्वतंत्रता दे दी तो वो अपराध करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। वही नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। अनंत सिंह को AK-47 मामले में हाई कोर्ट ने बरी कर दी है। सबूत नहीं मिलने को लेकर के अनंत सिंह पर जो इल्ज़ाम लगा था अब उसको लेकर हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दी। रिहा हो गए अनंत सिंह और खुशियां मनाई जा रही हैं। हमारे साथ राजद से प्रवक्ता सारिका पासवान है, जानते हैं राजद छोड़ करके अनंत सिंह गए हैं और उन्हें एक बड़ी खुशखबरी मिल गई है कि वो रिहा हो गए हैं। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, हम भी सुन रहे हैं कि अनंत सिंह जी को बरी कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब अनंत सिंह जी हमारे साथ थे तो यही सत्ता पक्ष वाले लोग मजबूत से मजबूत वकीलों की दलीलें वहाँ दिलवा रहे थे और इसी बल पे उनको सज़ा भी मिली। फिर ये मामला हाई कोर्ट तक पहुँचा। हाई कोर्ट में भी सत्ता पक्ष के वकीलों ने बड़ी मजबूती से अपने बातों को रखा और उसके बल पे उन्हें ना बेल मिला, ना उनको पैरोल मिला। फिर अनंत सिंह जी चले गए जदयू में, यानी कि विपक्ष से सत्ता पक्ष में चले गए। अब जाहिर सा बात है, हाई कोर्ट में तो वही वकील थे जो कल तक उनके विपक्ष में बातों को मजबूती से रखा करते थे। तो जाहिर सी बात है कि उन वकीलों ने अपने पक्ष को उतनी मजबूती से नहीं रखा होगा और जगह स्थानांतरण होते ही, ट्रांसफ़र होते ही पैरोल भी मिला, बेल भी मिला और अब वो बाइज्जत बरी भी किए जा रहे हैं। तो देखिए, यही है माननीय मुख्यमंत्री जी का न्याय, जो कहते हैं ना कि हम ना किसी को बचाते हैं, हम ना किसी को फंसाते हैं। आज देखिए, सब सामने है कि कैसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी सत्ता कैसे किसी को फंसाती है और फिर कैसे उनको बचाती है। तो सारा सामने है। लेकिन अब चूंकि ये मामला हाई कोर्ट का है और न्यायालय जो है वो सर्वोपरि होता है, हम सब आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और हम लोग मानते हैं उनको। तो अब न्यायालय का जो फैसला है तो निश्चित रूप से हम सबको स्वीकार है, उस पर तो कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं किया जा सकता है ना भाई। न्यायालय का फैसला आ चुका है, लेकिन जैसे आपने बोला कि जब आपके साथ थे तो कितने लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या लगता है कि JDU में जाने के बाद ये गिफ्ट मिला है उनको एक तरह से? अब देखिए, अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे कि क्या कारण है कि जब विपक्ष में थे अनंत सिंह जी तो वो उनके नज़र में एक अपराधी थे। कानून के प्रति और न्याय के प्रति क्या व्यवहार है, ये यहाँ स्पष्ट होता है। तो सत्ता जिनके पास है, कैसे उसका दुरुपयोग वो करते हैं अपने विपक्षियों को अपने नेस्तनाबूद करने के लिए और झुकाने के लिए। अब जो कमज़ोर होते हैं वो झुकते हैं और जो मजबूत होते हैं वो लड़ते हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि बिहार के मुखिया यानी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का वो जो डायलॉग है ना कि हम ना किसी को बचाते हैं, हम ना किसी को फंसाते हैं, उसकी पोल और उसकी पूरी यहाँ चिट्ठा खुल गया है कि वो कैसे लोगों को फंसाते हैं और कैसे फिर वो बचाते भी हैं। भाजपा नेता की मृत्यु होती है, सत्ताधारी जो पार्टी है उसमें नेता की मृत्यु होती है, कैसे देख रही है? देखिए, दहशत और दयनीय स्थिति है बिहार की। आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, काले कानून की किताब खुली हुई है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 18 सालों से बिहार में सरकार चलाई जा रही है और पूरी की पूरी सत्ता और तंत्र को अपराधियों के हाथों में दे दिया गया। अब वो अपराधी तो ये भेद भी भूल गए हैं कि हम जिसको मार रहे हैं ये पक्ष का है कि विपक्ष का है। आदत पड़ गई है ना अपराध करने की आदत, और उन्हें पता है कि हम छूट भी जाएंगे, हमारे ऊपर तो संरक्षण है भाई। तो जब सत्ता संरक्षित अपराधों को संरक्षण मिलने लगे तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और कानून के प्रति उनकी जो है ना डर खत्म हो जाती, भय खत्म हो जाती और फिर सूबे में और शहर के लोग भय में जीते हैं। और वही स्थिति आज बिहार की है। JDU के एक मंत्री हैं जयंत राज, उन्होंने कहा है कि अपराध बढ़ा नहीं है, अपराध बस इसलिए ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है और अपराध लोगों को आसानी से दिख जा रहा है, पता चल जा रहा है कि कहाँ पर क्या घटना हुई है और इस चीज़ को लेकर के नेता प्रतिपक्ष बढ़ावा दे रही है। देखिए, मीडिया पे मैं प्रश्न नहीं करूँगी कि मीडिया थोड़ा हमारा खबर कम दिखाती है, उनका ज़्यादा दिखाती है, या उनकी गलतियों को वो कम दिखाती है, हम बिना गलती किए भी
ज़्यादा दिखाई दे जाते हैं उनको। मैं इन बातों को नहीं बोलूँगी, लेकिन ये भी सत्य है कि आज जिस तरीके से जो खबरें जहाँ पे 1 और 2 हो रही हैं घटनाएं, वहाँ पे 0 दिखाई जा रही है, जहाँ 5 और 6 हो रही हैं वहाँ पे 1 दिखाई जा रही हैं। यानी कि घटनाओं को कम करके सत्ता पक्ष के लोगों को दागदार ना बता करके बेदाग बताने की कोशिश जो की जा रही है। हालांकि अभी मैं बता रही हूँ आपको, बिहार में स्थिति अभी दहशत में लोग जी रहे हैं। आज लोगों को यकीन नहीं है कि हम आज घर से निकल रहे हैं तो सकुशल घर वापस आएंगे भी पाएंगे या नहीं, या जो हम अपने पॉकेट में 5 रुपया लेके जा रहे हूँ, 5 रुपया हमारे पॉकेट में सुरक्षित रहेगा या हम डकैती कर लिए जाएंगे। आज तो जिस तरीके से दिन दहाड़े डकैती, लोगों की हत्याएं, बलात्कार, ये बहुत ही दहशत भरा अभी माहौल है बिहार में। और सत्ता पक्ष का ये फेलियर है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। क्योंकि आप अगर अपराधियों को एक बार आपने स्वतंत्रता दे दी तो वो अपराध करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। वही स्थिति आज बिहार में है। हमारे साथ सारिका पासवान थी और हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को बरी कर दिया है AK-47 मामले में। और इस चीज़ को लेकर के हमने जानने की कोशिश की कि इनका क्या प्रतिक्रिया है। साफ तौर पे इन्होंने कह दिया कि अनंत सिंह जब RJD में थे, जब RJD के साथ थे, उस वक्त कई वकीलों ने मिलकर उन्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन तब सत्ता पक्ष की तरफ से वकील मिलकर के दलील दे रहे थे और अनंत सिंह छूटे नहीं। इस चीज़ को लेकर के किस तरीके से तमाम जो सत्ता पक्ष है वो एकजुट हो गए थे। लेकिन जैसे ही उधर गए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेहरबानी, कृपा कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि अनंत सिंह गए ही इसीलिए थे। इन तमाम सारी बातों को कह रही है कि जैसे ही नीतीश कुमार की ये जो चेहरा है वो सामने आती है, उस वक्त नीतीश कुमार का जो एक बयान है, जो वो कहते हैं कि ना वो किसी को फंसाते हैं ना वो किसी को बचाते हैं, ये झूठ साबित होती है। फिलहाल हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है और हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक अनंत सिंह अब AK-47 केस से बरी हो गए हैं। आपकी ये प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना